जाने तेरी बिना। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच में, जहाँ पे एक महिला प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई है। आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है, आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। अब हमारे साथ में जुड़ रही हैं विजय लक्ष्मी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव अखिल भारतीय राष्ट्रीय जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वैसे तो हम लोग का बृहस्पति को चित्रकूट भगवान की पूजा होती है, लेकिन आज चूंकि सबके पास समय था, हम लोगों ने आज पूजा भी रखा है। और चूंकि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है और सभी लोग अपने अपने विचार और अपने अपने क्या आगे हम लोग इकट्ठा होके क्या हम लोग को करना है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच में जो महिलाएं तेजी से जुड़ रही हैं, तो किस तरीके से आपकी महिलाएं अपने समाज के लिए कार्य कर रही हैं? नहीं, अभी तो हम लोग ने विचार गोष्ठी हम लोगों ने रखा है अभी, क्योंकि महिलाओं में एक तो समय का अभाव रहता है, सब एक नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब हम लोग ने विचार रखा है, हम लोग की बैठक है, अब हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे क्या हम लोग का प्रोग्राम है वो डिसाइड करेंगे। कितने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है? नए पदाधिकारी 4 जुड़े हैं, बाकी तो सब पुराने ही हैं अभी। मैं डॉक्टर नीति श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप बताएं। तो मैम ये बताइए, जो आज की बैठक रखी गई है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज की बैठक का प्रमुख उद्देश्य था चित्रगुप्त भगवान की पूजन अर्चन करना। और हम लोगों ने यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान की पूजा की। वैसे तो ये बृहस्पतिवार को होती है, लेकिन चूंकि संडे था तो हम लोगों ने संडे को चित्रगुप्त भगवान की स्तुति की और उनकी आरती गाई। और हम लोगों ने यहाँ पर विविध आयोजन किए, गीत, डांस, हम लोगों ने अपना मनोरंजन भी किया और चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति होती है, डांस कल्चर, हर चीज का प्रोग्राम होता है, कहीं ना कहीं पे विलुप्त हो जा रही है। तो कायस्थ समाज का ये आगे से आगे पहल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने समाज में जोड़ना और भारतीय संस्कृति का उद्देश्य को आगे बढ़ाना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका क्या नाम है? रेशमा निगम। तो आपका क्या बात है यहाँ पे? मैं अखिल भारतीय कायस्थ जागृत मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की, जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। और महिलाएं कायस्थों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो कायस्थ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिनके आगे जो शादी ब्याह है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो और किस तरीके से कायस्थ समाज लोगों की मदद करता है? मदद तो अभी हम लोग का नया गठन हुआ है महिलाओं का, अभी तक तो पुरुषों का ही था। कायस्थ महासभा, तरह तरह मेल कितने सारे जुड़े बने हुए हैं कायस्थों का, लेकिन हम लोग का ये पहला है। और जिसमें हम लोग बनाए गए हैं, महिला प्रकोष्ठ अलग से बिल्कुल बनाया गया है। और इसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं रही हैं, सब आगे हैं, कोमल है, कमजोर नहीं है। शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी उससे हारी है। तो हम यही सोच के आगे बढ़ेंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में कायस्थ हो। हमारा अपना एक NGO भी चलता है, गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन, उसमें भी हम लोग महिलाओं के लिए ही कार्य करते हैं। उसमें तो सभी लोग, सभी श्रम बस्ती के लोग भी सारे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की हम लोग सेवा करते हैं जा करके। और ये तो हमारा कायस्थ का ही है, तो इसमें तो स्पेशल करना ही पड़ेगा और करेंगे। तो कायस्थ समाज से क्या कहना चाहेंगे? और कायस्थ समाज से हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी महिलाएं जो घरों में कायस्थों की महिलाएं जो घरों में केवल पुरुष ही आगे बढ़ बढ़ के हर गोष्ठी में जाते हैं, हर संगठन में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हम कहते हैं उन घरों की महिलाओं को हम लोग जोड़ेंगे और उनको घर से निकालेंगे कि तुम भी कायस्थ हो, पीछे ना रहो, पढ़ी लिखी MA BA BSc सब पास, घर में चूल्हा चक्की करती हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी करना है, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? मैं अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की जिला अध्यक्ष लखनऊ पुष्पलता श्रीवास्तव।
तो क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक पर? आज की बैठक में आज हम लोग यहाँ सब लोग जितने ही पदाधिकारी हैं और भी जो नए नए सदस्य जुड़े हुए हैं, सब लोग आए, सब लोग साथ में बैठकर चर्चा किया, अच्छा लगा। और बस यही है कि कायस्थ समाज से हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि हम खाली कायस्थ को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो भी गरीब तबके का है, किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत होती है तो हमारी संस्था के लोग जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो आने वाले नए वर्ष जो आ रहा है, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं किसी चीज में कमजोर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संख्या में आके हमसे जुड़ें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे चल के हम लोग ये सोच रहे हैं, अब मतलब योजना बन रही है कि कायस्थों की और या किसी भी निर्धन कन्या की शादी भी कराना चाहते हैं कि उसमें जितना भी जो होगा सब लोग मिल बांट के उसको, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, लोग आते हैं अगर हमारे पास तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो अभी तक आपके संगठन में कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं? महिलाएं लगभग 40 महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमारे संगठन से। और भी पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात करेंगे। अपने परिचय के साथ बताइए, आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? मेरा नाम सविता श्रीवास्तव है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मैंने इस अपने कार्यभार को संभाला है और उनके ही आदेशानुसार हम लोग अपनी एक महिला विंग का हम लोगों ने जो गठन किया है, उसमें हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारे चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना और हमारे जो चित्रगुप्त भगवान हैं वो मतलब कहते हैं कि हमारे देवता हैं वही हैं और हमारे जो भी कर्मों का लेखा जोखा वही रखते हैं और हम लोगों को उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और हमें ही क्या, हमारे कायस्थ समाज के पूरे विश्व को सभी समाज के लोगों को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य तो हमारे यही है कि हमारे चित्रगुप्त भगवान हमें सर्वोपरि हैं और उनकी पूजा अर्चना के साथ उनके जो हम लोगों का और जो हमारा अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच का उद्देश्य है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा के साथ साथ हम लोग अपने जो भी समाज में जो भी बुराइयां हैं और जो भी अच्छे काम हैं उनको बढ़ावा दें, जिससे कि हमारी जो महिला विंग बनी है तो हम लोग ये मिलकर ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जो भी अच्छे अच्छे काम अपना करते रहें, हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और जो अच्छे काम हैं उनको बढ़ावा दें और हम लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कैंप भी किए हैं जिसमें मानव सेवा को भी अग्रसर किया गया है, जैसे कि हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। हमारी उपाध्यक्ष रेशमा निगम जी ने भी गरीबों की झोपड़ियों में 2-3 बार डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कपड़ों का और मास्क वितरण किया है। और भी हमारी जो भी वरिष्ठ लोग हैं, नीति मैडम है, इन्होंने भी एक बार मतलब जो लंच पैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस प्रकार हम लोग अभी लगे हुए हैं इसी सब कार्यों में और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अच्छे अच्छे काम करते रहें। हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमसे जो हम औरों से कुछ सीखें और हमसे और लोग सीखें। बस हमारा यही चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और अच्छा बने। तो कैसा लग रहा है कायस्थ समाज में जुड़ करके? अपने परिचय के साथ बताइए मैम। हाँ जी, मेरा नाम नीति सक्सेना है और मैं यहाँ पे आज सेकंड टाइम आई हूँ। इसके पहले मैं रेशमा निगम जी के यहाँ गई थी और मैं इसका मकसद जब जानी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि नेचुरली एक हम लोगों को जो एक मिला हुआ है शुरू से कलम दवात मिली हुई है और कहीं लुप्त होता चला जा रहा है और चित्रगुप्त भगवान जी को बहुत कम लोग जैसे ऐसे जानते हैं, मतलब जानते तो हैं पर उस तरह से वैल्यू नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को जान के मतलब इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हम भी जिस चीज़ में है उसको कहीं उजागर करें। और हमारे भी जैसे हम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन लड़कियों की शादी मैं कई सारे समाज में देखती हूँ कि मिल करके शादियाँ होती हैं, लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी लोग चाहते हैं पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हम लोग करें। अदरवाइज हम लोग तो बहुत हर एक के अंदर में रहता है समाज सेवा करने का और हम लोग करते भी रहते हैं, पर उसका कोई मकसद समझ में नहीं आता था कि कहीं कोई पैड मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो अच्छी बात है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा था कि एक अपने कायस्थ समाज में भी कुछ होना चाहिए कि यानी कि आपका मतलब है एक संगठन होना चाहिए, संगठन के तौर पे कार्य करना चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है इस समाज में जुड़कर? जय चित्रांश, मुझे इस समाज में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारी आदरणीय सविता मैम और प्लस आदरणीय हमारी विजयलक्ष्मी मैम जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ के रखा हुआ है। और ये मेरी पहली मुलाकात है सबसे इस मंच में, ऐसे चित्रगुप्त जी की पूजा में मैं सम्मिलित हुई हूँ
पहली बार, लेकिन मैं पहली बार ही सम्मिलित होकर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि अभी मैम ने कहा समाज सेवा, तो हम सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि किसी तरह से जिसकी भी हो सके हम मदद कर सकें, तो ये मंच एक हमें इस तरीके से मतलब आगे बढ़ कर के सबकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इन लोगों की कि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और प्लस इस मंच से जोड़ा है। तो महिलाओं के सुधार के लिए किस तरीके से कार्य करेंगी आगे से आगे बढ़कर? मैम देखिए, फिलहाल तो मैं अभी इन सब चीज़ों में इन सब के आगे बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ, लेकिन हाँ ये है कि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मदद मुझसे हो सकती है तो मैं उस तरह से मदद करूँगी। और कभी अगर ऐसा होता है कि कई महिलाओं को मैंने देखा है कि कई जगह वो कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ के करना चाहती हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो बस ये है कि एक सपोर्ट होगा, बाकी ये लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए है ही, ये लोग बताती जाएंगी, बस मैं वैसे काम करती जाऊँगी। हाँ, मैं शिप्रा श्रीवास्तव और इस मंच से जुड़ने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सविता मैम को देना चाहती हूँ और रिस्पेक्टेड विजय लक्ष्मी मैम जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। और हमारी नई जनरेशन जो है बहुत कम इंटरेस्ट लेती है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं चाहती हूँ मैं जुड़ूँ, अपनी नई जनरेशन को भी इससे जोड़ूँ और अपने समाज के बारे में, अपने चित्रगुप्त भगवान जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को बताऊँ, और ताकि उन लोगों को पता चले। और जो हम लोग बहुत कम रेयर हो गया है कि इनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नई जनरेशन जानती हो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जरिए और बाकी और भी जो मेरे साथ में लोग जुड़ें उनके जरिए जाने। ये थे हमारे साथ में अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच के पदाधिकारी लोग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं की सेवा करेंगे और महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कार्य करेंगे। ऐसी बैठक हमेशा होती रहती है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।